वेलकम बच्चों। आज हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको उद्दीपन शब्द से परिचित कराना चाहूँगी। उद्दीपन का अर्थ होता है कोई भी ऐसी क्रिया जो बाहर से हमारे शरीर तक पहुँचे, जैसे सुई का चुभना, मच्छर का काटना, हाथ का गरम लगना, ठोकर लगना, या कोई सांप वगैरह कीड़े मकोड़े को देखकर आँखों को एकदम चौंक जाना। ये बाहरी उद्दीपन जो बाहर से हमारा शरीर महसूस करता है। तो बाहरी जो भी घटनाएं घटती हैं उनसे हमारा शरीर तक जब वो संवेदनाएं पहुंचती हैं तो हमारा शरीर प्रतिक्रिया करता है। जब ये प्रतिक्रिया मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों से होती है, लेकिन जब ये प्रतिक्रिया मेरुरज्जु करता है, मतलब मच्छर ने काटा और अचानक हमारा हाथ पीछे चला जाता है, कोई चीज़ से हाथ गर्म छुआया और हम एकदम से घबरा जाते हैं, तो ये जो छूते ही जो प्रतिक्रिया हमारा शरीर करता है ये होती है मेरुरज्जु के द्वारा। तो मेरुरज्जु जब प्रतिक्रिया करता है और ये जब पूरा चक्र पूरा होता है तो इसे कहा जाता है प्रतिवर्ती क्रिया का प्रतिवर्ती चाप। तो जब किसी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया मस्तिष्क नहीं देता और मेरुरज्जु की प्रतिक्रिया से कार्य संपन्न होते हैं तो उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। आइए इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। ये देखिए मेरुरज्जु की टीएस है, मतलब अनुप्रस्थ काट है। यहाँ पर हमने मोमबत्ती एक जलती हुई देख रहे हैं। जब इसको हाथ टच करता है तो हमारे हाथ को संवेदना मिलती जलन की। एक ये जलन जो है वो उद्दीपन हुआ। हाथ एक संवेदी अंग हुआ जो इस उद्दीपन को ग्रहण करता है, जलन के दर्द को महसूस करता है। तो सबसे पहले आप इसको कह सकते हैं, ये जो उद्दीपन कौन सा मिला, जलन का, ये उद्दीपन संवेदी अंग ने ग्रहण किया और एक तंत्रिका इसको लेकर चलती है इस जलन की संवेदना को। इसको हम कहेंगे संवेदी तंत्रिका। ये इसको मेरुरज्जु तक ले जाती है और मेरुरज्जु उसके बदले में क्या प्रतिक्रिया करनी है ये सूचना प्रेरक तंत्रिका को देता है। तो प्रेरक तंत्रिका उसके आदेश से मेरुरज्जु के से प्रेरित होती है और जो काम करना रहता है वो प्रेरणा को लेकर उस अंग से जुड़ी हुई मांसपेशियों तक जाती है। और मांसपेशियां जो हाथ की होंगी, अगर हाथ को हटाना है तो ये पेशियां तक गतिशील हो जाएगा और तुरंत प्रेरक तंत्रिका के द्वारा प्रेरक अंग अपनी प्रतिक्रिया करते हुए हाथ को हटा लेगा और इस प्रकार से एक पूरा चाप बन जाता है। तो ये तो हमने चित्र के द्वारा समझा। अगर हम इसको रेखा चित्र के द्वारा समझे तो ये देखिए, आप यहाँ से शुरू करिए। जलन की संवेदना हुई, संवेदी अंगों से ग्रहण करेगा और लेके जाने का काम करेगी संवेदी तंत्रिका, और सूचना जो भी दर्द की संवेदना है पहुँचेगी मेरुरज्जु तक। मेरुरज्जु से ये पहुँचेगी प्रेरक तंत्रिका तक और प्रेरक तंत्रिका जो भी प्रतिक्रिया करनी है वो आदेश पेशियों तक भेजेगी और पेशी अंग उसके अनुसार काम करेगा और कार्य संपन्न हो जाएगा। चाहे वो सुई चुभना है, कांटा लगना है, उसके बदले में जो भी कार्य करना है। तो ये है प्रतिवर्ती चाप। आइए इसका एक विजुअल भी देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें पूरा होने के लिए मेरुरज्जु की आवश्यकता होती है। जब संवेदना हो, चाहे वो दर्द की हो, जलन की हो, जो अंग ग्रहण करते हैं उन्हें संवेदी अंग कहते हैं। संवेदी अंग से, जैसे हम चित्र में देख रहे हैं, अगर जलन की संवेदना संवेदी अंग के द्वारा ग्रहण की जाती है तो यह संवेदी तंत्रिका से होती हुई धीरे धीरे मेरुरज्जु तक पहुंच जाती है। मेरुरज्जु में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और उसके अनुरूप प्रतिक्रियाएं जो मिलती हैं वह प्रेरक तंत्रिका से होते हुए संबंधित पेशियों तक जाती है। ये पेशियां प्रेरक अंगों से जुड़ी रहती हैं। मिलने वाले आदेश के अनुसार वह अंग कार्य करता है और जलन की संवेदना से दूर अपने हाथ को हटा लेता है।